हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी के शॉर्ट रिवीजन सीरीज लेके आई हूँ। इस रिवीजन सीरीज में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है उनको डिस्कस करूँगी। अगर अभी तक आपने इससे पहले के सीडीपी के जो वीडियो है, थ्योरी वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया था, वो वाली वीडियो या इसके पहले की शॉर्ट रिवीजन सीरीज को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए आने वाली वीडियो जैसे हिंदी पेडागोजी की सीडीपी रिवीजन सीरीज, मैथ, ईवीएस पेडागोजी, साइंस, एसएसटी, ये सारी वीडियो के रेगुलर वे पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और अपने सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे आज का हम टॉपिक है समावेशी शिक्षा। आपको पता है कि सीटेट एग्जाम में मिनिमम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन तो समावेशी शिक्षा से पूछे ही जाते हैं। कई बार ऐसे सीडीपी में या कई बार क्या होता है किसी भी सब्जेक्ट पेडागोजी में समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजीली वे पे सॉल्व कर सकें। समावेशी शिक्षा होती क्या है, पहले तो आपको ये पता हो जाए। समावेशी का अगर शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करें तो समावेशी मतलब उसका भी समावेश कर लेना। जैसे मैंने आपको जीन पियाजे का जब विकास का सिद्धांत पढ़ाया था, समावेशन, आत्मसातकरण, अनुकूलन, समायोजन, इन सब के बारे में समझाया था। कि समावेशी मतलब सबको सम्मिलित करके जो शिक्षा दी जाए उसी को तो क्या बोलेंगे आप, समावेशी शिक्षा। कह रहे समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय का विकास कहाँ हुआ था, तो समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय का विकास सबसे पहले कनाडा व अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था, कनाडा व अमेरिका में। अब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होता क्या है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य तथा विशिष्ट बालक को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। या तो सामान्य बालक हो गई या विशिष्ट बालक। ऐसा नहीं कि सामान्य बालक को अलग शिक्षा दी जा रही है, विशिष्ट बालक को अलग शिक्षा दी जा रही है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सारे बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे आप पहले पढ़ते थे एकीकृत विद्यालय, उसमें अलग अलग स्पेशल चाइल्ड के लिए अलग विद्यालय होता था, अलग बच्चों के लिए अलग विद्यालय। उसके बाद क्या हुआ, समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट आया। इसमें कहा गया कि सामान्य बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, दोनों को क्या करनी, एक साथ शिक्षा प्रदान करनी है। अब आप बताइए ऐसी व्यवस्था क्यों करनी पड़ी कि हमें एक साथ शिक्षा देनी है। कि जैसे आप सब जानते हैं कि बच्चा मिनिमम स्कूल में कितना रहता होगा, मिनिमम 6 से 7 आवर ही तो स्कूल में रहता है। इसके बाद उसका बच्चा हुआ समय कहाँ रहता है, समाज में व्यतीत होता है। तो सामान्य बच्चा होगा चाहे विशिष्ट बच्चा होगा, रहना तो उसको समाज में ही है। और समाज में तो उसके लिए कोई अलग व्यवस्था है नहीं कि विशिष्ट बालक इसके लिए अलग समाज है, ये सामान्य बालक इसके लिए अलग समाज है। समाज तो सबके लिए सेम है। तो इसीलिए क्या किया गया कि समावेशी शिक्षा का संप्रत्यय आया कि उसमें कहा गया कि सामान्य बच्चा हो चाहे विशिष्ट बच्चा हो, दोनों को एक साथ शिक्षा प्रदान करनी है। हाँ, जो विशिष्ट बालक है उनको उनकी आवश्यकता के अनुरूप कुछ अलग संसाधन उपलब्ध करा दे, उनकी आवश्यकता के अनुकूल भवन में कुछ बदलाव कर दें, भवन की बिल्डिंग में कुछ बदलाव कर दें, कुछ शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर दें, लेकिन दोनों को एक साथ शिक्षा देनी है। इससे क्या होगा, पहली बात तो क्या होगा, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो उन्हें खुद को अलग नहीं महसूस होगा, उन्हें लगेगा नहीं कि मैं बिल्कुल अलग हूँ। वो समाज के साथ अपने एडजस्ट कर पाएंगे क्योंकि आगे चल के जो भावी नागरिक बनेगा तो उसे रहना तो समाज में ही है। इसीलिए क्या हुआ, समावेशी शिक्षा का संप्रत्यय लाया गया। तो अब कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, सभी को शैक्षिक अवसरों की समता प्रदान करना। इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद रखना। क्या होता है, शैक्षिक अवसरों की समता प्रदान करना, ना कि समानता। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे समता और समानता में अंतर नहीं समझ पाते। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है सभी को शैक्षिक अवसरों की समता प्रदान करना, ना कि समानता प्रदान करना। अब आप समझिए समता और समानता में अंतर क्या होता है। समता क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। समानता का तात्पर्य क्या होता है, इक्वलिटी। अब जैसे आप मान लीजिए आपने एक प्रतियोगिता रखी, उसमें आपके 2 टीमें हैं, ठीक है। अब ये 2 टीमों के मध्य में क्या है, प्रतियोगिता है। आपने दोनों टीमों के रूल सेम कर लिए कि ना इसको कोई मतलब आरक्षण, ना इसको कोई वजह की मतलब छूट मिल रही, ना इसको। दोनों के लिए जो भी नियम है दोनों टीम के लिए बिल्कुल सेम है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे सामान्य हो, चाहे विशिष्ट, कोई भी भेदभाव हो, कोई भी अंतर हो, कोई भी व्यक्तिगत भिन्नता हो। आपने दोनों टीमों के लिए, दोनों व्यक्तियों के लिए अगर समान नियम रखे तो ये आपकी क्या है, समानता, इक्वलिटी है।
अब समता क्या होती है? अब समता क्या होती है, जैसे आपने देखा कि एक टीम बहुत छोटे बच्चे हैं या एक टीम में कोई कमज़ोर है, तो आपने उसको थोड़ा सा अवसर दे दिया कि चलिए आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया, तो उसमें आप क्या करें? समता। जैसे देखिए इस टाइम पे क्या होता है, जैसे लिंगानुपात में देखते हैं, महिला पुरुष के शैक्षिक उसमें देखते हैं, जॉब में क्या होता है, महिलाओं को जैसे आप देखते हैं कि आरक्षण मिला हुआ है। अब महिलाओं को आरक्षण क्यों मिला हुआ है? क्योंकि अभी सरकार क्या कर रही है? समता में लाने का प्रयास कर रही है, समता दे रही है, अभी समानता नहीं हुई। जैसे आपको पता है कि किसी भी क्षेत्र में देखिए अभी महिलाओं का कार्य करने का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा कम है, तो सरकार क्या कर रही है कि इनको जैसे आरक्षण देती है कि पहले जैसे ये पुरुष का ये पैमाना है तो इसके इक्वल तो आ जाए खड़ी होके। अभी तो मान लीजिए महिला यहाँ पे है, तो इसके इक्वल जब आ जाएंगी तभी तो आप समता समानता कर सकते हैं ना। तो जब उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इसका फोल्डिंग, जैसे बीच में आप टेम्परेरी सपोर्ट दे देते हैं, बीच में कोई सहायता, कोई रिजर्वेशन, कोई छूट, ये आपकी क्या होती है? समता होती है। तो यही क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी को शैक्षिक अवसरों की समता प्रदान करना। जो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है, जिस बच्चे को थोड़ा उसे एक्स्ट्रा केयर कर दीजिए, उसके लिए एक्स्ट्रा उपकरण दे दीजिए, कुछ अलग चीज़ें दे दीजिए। इसलिए इसका उद्देश्य क्या होता है? सभी बच्चों को शैक्षिक अवसर की समता प्रदान करना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे हम पढ़ लेते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या हों। देखिए जब भी आपको पेडागोजी सॉल्व करनी होगी तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि सीडीपी का कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप एक बात माइंड में याद रखना कि इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं। एज ए टीचर हमें इस टॉपिक को पढ़ने की क्या ज़रूरत हुई। जब अगर आप हर टॉपिक को ये ध्यान में रखेंगे तो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो, क्योंकि पेडागोजी क्या होती है? एक टीचिंग आर्ट है। आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे, ये कला है। इसलिए मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है क्या करते हैं? पेडागोजी के क्वेश्चन लर्न करते हैं, जबकि पेडागोजी के क्वेश्चन आप सिर्फ सेंस के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो आपके माइंड में प्रश्न उठना चाहिए कि हम इस टॉपिक को एज ए टीचर क्यों पढ़ रहे हैं। हम जब ट्रेनी टीचर हैं तो इस टॉपिक को पढ़ने की हमारी आवश्यकता क्या है। जैसे आपने समावेशी शिक्षा वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, जिससे आप समझ पाएँ कि जैसे आपकी क्लास में सामान्य बच्चे भी होंगे, विशिष्ट बच्चे भी होंगे, तो आपको जब पता होगा, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बच्चा विशिष्ट बालक है, किस प्रकार से विशिष्ट बालक होते हैं, फिर इसको किस तरह के उपकरणों की आवश्यकता है, इसकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करनी है, हमें दोनों बच्चों को एक साथ कक्षा में कैसे पढ़ाना है। यही सब के लिए तो समावेशी शिक्षा आपको पढ़नी है। अब चलिए पढ़ लेते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। समावेशी शिक्षा क्या करती है? कक्षा कक्ष में विविधता को प्रोत्साहित करती है। कि जो समावेशी शिक्षा होती है कक्षा कक्ष में क्या करती है? विविधता। अब कक्षा कक्ष में विविधता कैसी होती है? जैसे आपकी क्लास में अलग अलग कल्चर के बच्चे होंगे, क्योंकि आपको पता है व्यक्तिगत विभिन्नता तो हर बच्चे में होती है। अब कुछ बच्चे आपके अलग कल्चर के होंगे या कुछ बच्चे आपकी क्लास में उनकी भाषा अलग होंगी। इसीलिए एनसीएफ में कहा गया बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना, ना कि उसको बाधा के रूप में। हो सकता है आपकी क्लास में सब बच्चों कोई गुजराती फैमिली से आ रहा है, कोई दूसरे कल्चर से आ रहा है, तो क्या हो रहा है? विविधता हो रही है। या कई बार अलग अलग दृष्टि से बालक हो सकते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे तो कुछ बच्चे खेल में अच्छे होंगे, कुछ को कुकिंग में इंटरेस्ट होगा, कुछ को डांस में इंटरेस्ट होगा। तो ऐसे अलग अलग वे पे क्या होंगी? विविधता होंगी। तो समावेशी शिक्षा क्या करती है? कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है। अब जैसे मान लीजिए एक डांस क्लासेज होती है तो वहाँ पे सारे बच्चे क्या होते हैं? डांस के होते हैं, तो उनमें कोई विविधता होती नहीं होती ना, कि एक वे पे उन्होंने बना दिया कि ये क्लास क्या है? डांस क्लास है, इसमें यहाँ पे बच्चे सिर्फ डांस सीखते हैं, जैसे अलग अलग देखते हैं। लेकिन अब स्कूल में क्या देखते हैं? डांस क्लास भी, वो बच्चे डांस क्लास सीख रहे हैं, हो सकता है उसी में इंटरेस्ट हो, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो सकता है किसी और क्षेत्र में अच्छा हो। तो इस तरह क्या समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट से क्या हुआ? कक्षा में विविधता को प्रोत्साहन मिला। और सफल समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों की भागीदारी की आवश्यकता होती है। अब समावेशी शिक्षा तो लागू हो गई, लेकिन इस शिक्षा जो व्यवस्था लागू हुई इसको प्रयोग में लाता कौन है? एक टीचर लाता है। इसीलिए ध्यान रखने कि जब समावेशी शिक्षा को सफल समावेशन के लिए हमें क्या आवश्यकता है? एज ए टीचर जब आपको समावेशी शिक्षा का संप्रत्यय को अपनी क्लास में लागू करना है तो सबसे बेस्ट उसमें क्या होता है? सभी बच्चों की भागीदारी की आवश्यकता करवानी है। ऐसा नहीं कि आपने कोई काम करवाया तो 4 बच्चे तो बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे, 4 ज़बरदस्ती में कर रहे हैं और बाकी बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सब बच्चों को भागीदारी करवानी। जैसे आप कोई एक्टिविटी कराएंगे तो हर बच्चे की किसी न किसी क्षेत्र में इंटरेस्ट जरूर होगा, और हर बच्चे के अंदर किसी न किसी क्षेत्र में कार्य करने की रुचि भी होती है, उसमें बहुत दक्षता भी होती है। तो आपको बस उसी का ध्यान रखना है कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसका अनुरूप क्या, उसकी रुचि क्या है। इसी आधार पर सभी बच्चों को क्या करना है? भागीदारी करवानी है।
और शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। जैसे आपको पता है कि वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें क्या होता है कि टीचर और छात्र दोनों की प्रमुख भूमिका होती है। ऐसा नहीं कि टीचर बहुत मेन है। चाइल्ड सेंटर में क्या होता है, बच्चा केंद्र बिंदु में होता है। लेकिन जब बच्चा केंद्र बिंदु में, ऐसा तो नहीं कि टीचर की बात को ध्यान ही नहीं दिया जाता। टीचर के अनुभव ही तो बच्चों को सिखाने का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा व टीचर दोनों के अनुभवों को वरीयता दी जाती है। दोनों एक दूसरे के द्वारा अंतःक्रिया करके सीखते हैं। जैसे आपके संक्षेप में कहा है कि टीचर को क्या करना है, एक सुगमकर्ता की भूमिका निभाना है। उसको सिर्फ एक ऐसा वातावरण बनाती है जहाँ बच्चे क्या करेंगे, स्वतः सीख सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है और बालक में नैतिक मूल्यों का संचार करना। अब जैसे आपकी क्लास में एक बच्चा है, दिव्यांग बालक है, उसे चलने में दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना है, उन बच्चों को मजाक नहीं उड़ाना। जैसे आप देखते हो कि क्लास में कई बार क्या होता है, बच्चे मजाक उड़ाने लगते हैं एक दूसरे बच्चों का। तो आपको क्या करना है, उनको समझाना है कि बेटा वो अलग है, लेकिन वैसे आपका क्लासमेट है, आपका फ्रेंड है। उनमें नैतिकता की भावना का विकास करना है, नैतिक मूल्यों का संचार करना है। ये सब आप कैसे कर सकते हैं, समावेशी शिक्षा के दौरान। क्योंकि जब एज आप टीचर काम कर रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, आपको ध्यान देना है कि आपके क्लास में सामान्य बच्चा भी होगा, विशिष्ट बच्चा भी होगा। आपको इन सब का ध्यान देना है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं विशिष्ट बालक के प्रकार। जैसे आपको पता है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है सामान्य तथा विशिष्ट दोनों बालकों को एक साथ शिक्षा उपलब्ध कराना। अब सामान्य बच्चे तो आपको पता है कि हर क्लास में एवरेज बच्चे कैसे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं। उनमें कुछ बच्चे, कुछ परसेंटेज क्या होंगे, प्रखर बुद्धि के प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। कुछ आपके कैसे होंगे, मंद बुद्धि बच्चे होंगे। तो सामान्य बच्चे तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कैसे होते हैं, विशिष्ट। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए विशिष्ट बालक होता कौन है। सामान्य से भिन्न बालक, जो भी बच्चा क्या होगा, सामान्य से भिन्न है, वो बालक किस में आएगा, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएगा। सामान्य से भिन्न बालक किस में आता है, विशिष्ट बालक में। तब हम पढ़ लेते हैं विशिष्ट बालक भी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। कई बार बौद्धिक दृष्टि विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से अलग अलग उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। बौद्धिक दृष्टि विशिष्ट बालक पहले हम डिवाइड करते हैं कि बौद्धिक दृष्टि, उसकी जो बुद्धि लब्धि, उसकी IQ के आधार पर विशिष्ट बालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक, दूसरा क्या होता है, मंदबुद्धि बालक। ये मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जबकि आपको पता है कि आपने जो टेबल पढ़ी थी उसमें प्रखर बुद्धि होते हैं, प्रतिभाशाली, उच्च प्रतिभाशाली, अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं। लेकिन आप अध्ययन की सुविधा से दो प्रकार में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या होगा, आपकी क्लास में बच्चे होंगे प्रतिभाशाली, जिनकी IQ बहुत अच्छी होगी, और कुछ बच्चे क्या होंगे, मंदबुद्धि बालक, वो बहुत देर से सीख पाते होंगे, बार बार अभ्यास करने पे सीखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे करनी है, ये जब मैंने आपको थ्योरी वाला वीडियो पढ़ाया था कि मंदबुद्धि बालक को कैसे शिक्षा देनी है, किन प्रकार के उपकरणों का, कैसे TLM का प्रयोग करना है, उसमें समझाया था। अगर अभी तक आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो जाके उसमें देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होती है, उन्हें किस प्रकार शिक्षा देना है। और अगला हम पढ़ लेते हैं शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। पहले तो आपने पढ़ लिया IQ के आधार पे आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा, प्रतिभाशाली, दूसरा मंदबुद्धि बालक। तीसरा क्या होता है, शैक्षिक दृष्टि से उसका एजुकेशन फील्ड कैसे, उसके अकॉर्डिंग। पहला आपको होता है तीव्र बालक, दूसरा क्या होता है, पिछड़ा बालक। तीव्र बालक वे बालक होते हैं जो अपनी क्लास में जो भी उनको काम मिलता है बहुत ही सरलता से, आसानी से कर लेते हैं। पिछड़ा बालक वे बालक होते हैं जो अपनी कक्षा के साथ साथ क्या करते हैं, अपनी कक्षा के पूर्व कक्षा का भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। इस प्रकार के बालक को क्या बोलते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं। अगला हम पढ़ लेते हैं शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। कुछ बालक क्या होते हैं, शारीरिक दृष्टि विशिष्ट बालक होते हैं। जैसे कुछ बच्चे तो IQ से अलग होते हैं, कुछ आपके शारीरिक दृष्टि से अलग होते हैं, कुछ शैक्षणिक गतिविधियों से अलग होते हैं। अब कह रहा शारीरिक दृष्टि विशिष्ट बालक कैसे होते हैं, जैसे क्या होते हैं दृष्टिबाधित बालक। दृष्टिबाधित बालक कैसे होते हैं, शारीरिक रूप से होते हैं। ऐसे बालक जिनके क्या होते हैं, कई बार दृष्टि बाधित होती है, जिन्हें आप नेत्रहीन बालक कहते हैं। जैसे इनके लिए किसका, ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो ब्रेल लिपि कितने 6 पॉइंट पर आधारित होती है। ये मैंने आपको पहले समझाया था। दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक। श्रवण बाधित बालक क्या होते हैं, ऐसे बालक जो सुन नहीं पाते। आंशिक श्रवण बाधित बालक, ऐसे बालक जो होते हैं जो कई बार क्या होते हैं, कम सुन पाते हैं, लेकिन उनको मशीन अन्य उपकरण दे दिए जाए तो सुन लेते हैं। दिव्यांग बालक, कई बार कुछ बालक ऐसे होते हैं
जैसे उनके हाथ में कोई दिक्कत है, चल नहीं पाती है, अन्य कोई शारीरिक क्षति है, तो इस प्रकार के बालक को क्या बोलते हैं? दिव्यांग बालक। अगला बालक कैसे होता है? वाक दोष युक्त बालक। वाक दोष युक्त बालक कैसे होते हैं? जैसे कुछ बालक हकलाते हैं, कुछ बालकों का उच्चारण दोष गलत होता है, कुछ बालक धीरे से बोल पाते हैं, तो ये सब कैसे? वाक दोष युक्त बालक है। इनकी शिक्षण व्यवस्था कैसे करनी, इनके लिए कौन से उपकरणों का प्रयोग करना है, ये मैंने जब इस टॉपिक का थ्योरी वाला वीडियो पढ़ाया तो आपको डिटेल से समझाया था, क्योंकि एक शॉर्ट रिवीजन सीरीज में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सीडीपी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से जाके देख लीजिए, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि इस बालक के शिक्षण के लिए किस टीएलएम का प्रयोग करेंगे, किस विधि का प्रयोग करेंगे, कि अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित बालक है तो उसको किस तरह से शिक्षा प्रदान करेंगे एक समावेशी कक्षा में। अगला हम पढ़ लेते हैं समस्यात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक। कुछ बालक क्या होते हैं? अपने समस्यात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक होते हैं। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, इसमें होते हैं कि जब बाला करके कई बार आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं। बाला होता है क्या? बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। समावेशी कक्षा में क्या होता है कि अपने शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ क्या होता है, भवनों में भी सुधार लाया गया। भवनों में क्या क्या बदलाव किया गया? जैसे आपने अगर प्राइमरी स्कूल में या अपर प्राइमरी स्कूल में टीचिंग में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो स्कूल की वॉल होती है उनमें क्या होता है, किसी में टेबल, किसी बच्चों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे होते हैं। ये क्या? ये आपका बाला है कि वहाँ की जो बिल्डिंग है उसको भी क्या किया गया? लर्निंग एड के रूप में प्रयोग कर दिया गया। और देख सकते हैं समावेशी शिक्षा का उदाहरण, जैसे आप देखे होंगे स्कूल में क्या होता है, सीढ़ियों की जगह पे रैंप बनाई जाती हैं। अब रैंप क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जो सामान्य बच्चा है वो तो रैंप पे आसानी से चल ही सकता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं ना आपकी क्लास में, जो बच्चे व्हील चेयर से आते हैं या किसी और दूसरे साधन से, जो सीढ़ियों पे आसानी से नहीं चढ़ सकते, तो बच्चे भी क्या चलेंगे? रैंप पे आसानी से चल सकते हैं। ये इसलिए क्या किया जाता है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ क्या किया? भवनों में भी सुधार किया गया, क्योंकि कहा जाता है जो शिक्षा है बच्चे के लिए, बच्चे शिक्षा के लिए नहीं है, इसलिए आपको जो बदलाव करना है बच्चे पे करना करने के बजाय आपको क्या करना है? शिक्षा पे, शिक्षा व्यवस्था पे, आपके पाठ्यक्रम पे बदलाव करना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कई बार आपसे बाला का फुल फॉर्म पूछ लीजिए तो इसको याद रखिएगा, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड्स। अब हम पढ़ लेते हैं समस्यात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। कुछ बालक क्या होते हैं? समाज में कुछ समायोजित बालक। ऐसे आप देखा होगा कुछ बच्चे क्या होते हैं? समाज में कुछ समायोजित, बहुत जल्दी एडजस्ट ही नहीं कर पाते, हल्के से दिक्कत में वो परेशान होने लगते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बचपन में जो उचित पालन पोषण नहीं मिलता, संस्कार नहीं मिलते, कई बार माहौल नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें होती। अपराधी बालक, कुछ बालक क्या होते हैं बचपन में क्या होते हैं, गलत संगत में पड़ जाने पे अपराधी बालक हो जाते हैं, लेकिन एज अ टीचर आपको इन सबको भी सही रास्ते पे लाना है, इनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करनी है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक, कुछ बच्चे क्या होते हैं? संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक होते हैं, जैसे अपने संवेगों का, अपने जो उनके संवेग होते हैं उचित नियंत्रण नहीं कर पाते, जैसे अतिशीलता का विकार होता है, या कई बार अपने मन के भाव व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे आप देखें क्लास में कई बार बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा डांटने पे रोने लगते हैं, प्राइमरी में बच्चा अधिकतर ऐसा करते हैं। क्या होता है कई बार क्या होता है अपने संवेगों का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, या कई बार क्या होता है आप आगे की रो में पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछते रहते हैं आगे की रो में, वो तुरंत खड़े हो जाएंगे कि सर मैं बताऊं, मैं बताऊं, तो ये सब क्या होता है संवेगों का नियंत्रण नहीं कर पाते। इस तरह से आज आपको समावेशी शिक्षा के टॉपिक को मैंने आपको समझाया। अगर इसमें शिक्षण विधियाँ कैसे करनी, इन सबको डिटेल से पढ़ना है तो हमारे इसका थ्योरी वाले वीडियो को पढ़ लीजिए, वहाँ मैंने आपको 2 पार्ट में इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझाया था। अगर आपको सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस चाहिए, या मैथ पेडागोजी की, हिंदी पेडागोजी की, ईवीएस पेडागोजी की सारी क्लासेस की हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सारी क्लासेस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रेगुलर वे पे रिवीजन जरूर करते रहिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।